फैले हुए मखमली घास के मैदान और उन मैदानों पे उगाए सैकड़ों प्राकृतिक फूलों की भीनी भीनी खुशबू, मैदान के नीचे बहती हुई पुष्पावती नदी और आपको छूते हुए बादल जब निकलेंगे तो आप भी कह उठेंगे कि वास्तव में अद्भुत है, अलौकिक है, अप्रितम है फूलों की घाटी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है वर्ल्ड हेरिटेज फूलों की घाटी का। फूलों की घाटी की ये सीरीज़ का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। फर्स्ट पार्ट्स में मैंने आपको दिखाया कि मैं गोविंद घाट से लेकर के और घांगरिया तक पहुंचा। आज का मेरा ये जो खूबसूरत सफ़र है ये शुरू हो रहा है घांगरिया से और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो चलिए चलते हैं नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज फूलों की घाटी में। जैसे ही घांगरिया से चंद कदम आगे बढ़ते हैं तो सामने मिलता है एक विशाल काई माउंटेन वाटरफॉल। बस ऐसा लगता है कि किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। फूलों की घाटी का असली मजा तभी है जब आप पैदल चल रहे हैं, और कुछ लोग तो मैंने देखा पिट्ठू पे भी जा रहे हैं। इसीलिए तो दोस्तों कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ। पुष्पावती नदी से ठीक पहले अब मुझे तलाश है हिमालय के एक खूबसूरत फूल की, जिसको यहाँ पे हिमालयी फूलों की रानी भी कहा जाता है। और ये रानी मुझे मिल ही गई है। ये है हिमालय की ब्लू पॉपी। देखते हैं इससे आगे इसका राजा भी मिलता है या नहीं। और ये है फूलों की घाटी का सबसे ज़्यादा डराने वाला प्लांट, कोबरा लिली। ठीक सांप के फन की तरह इसका आकार होता है, और यदि आप इसके तने को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल इसीलिए इसको स्नेक प्लांट बोला जाता है। बिल्कुल सांप की तरह नजर आता है, और कई बार अक्सर लोग सांप समझने की भूल भी कर बैठते हैं। पुष्पावती नदी के बाद जो चढ़ाई आती है, हल्की सी चढ़ाई है, और उसके बाद आता है एक और ब्यूटीफुल नज़ारा। बड़ा सा एक वाटरफॉल है, और यदि आप पानी की बोतल साथ लेके आए हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं और अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं। वैसे झरनों का पानी बरसात में थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं, लेकिन झरने यदि वो फूलों की घाटी से आए हों तो सोचिए उसमें फूलों के कितने पराग कण मिले होंगे। फूलों की घाटी की अगर मैं खोज की बात करूं तो फ्रैंकस स्मिथ से पहले इस घाटी की खोज का श्रेय जाता है पांडवों के सबसे बलशाली भैया भीम को। एक बार बताते हैं कि एक बार द्रौपदी को एक बहुत सुंदर पुष्प नदी में बहता हुआ मिला, और द्रौपदी ने उस फूल को पाने की जिद कर ली। उस फूल को लाने के लिए भीम उस नदी के किनारे 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 यहाँ तक पहुँचे थे,
और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ उनको वो फूल मिला था। आज भी केदारखंड के अनुसार ये क्षेत्र वर्जित क्षेत्र माना जाता है, जहाँ इंसानों का प्रवेश वर्जित माना जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और भीम के बाद जो असली श्रेय जाता है वो जाता है लोकल शेफर्ड को। आज भी इस पूरे क्षेत्र को नंदन कानन यानी कि इंद्र के बगीचे के रूप में जाना जाता है। और ये वही क्षेत्र है जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए थे। फूलों की घाटी की अगर मैं खोज की बात करूं तो स्थानीय लोगों के लिए ये घाटी कोई नई नहीं थी। स्थानीय लोग यानी कि जो भेड़ पालक होते थे गाँव में, जिनकी भेड़ बकरियां होती थी, गायें होती थी, तो हिमालय के इस रीजन में वो लोग मानसून में आते रहते हैं अक्सर। और यही नहीं, फूलों की घाटी ही नहीं, पूरे हिमालय के उच्च एरिया में यहाँ के जो भेड़ पालक हैं अपनी भेड़ बकरियों को चुगाने के लिए जाते हैं। ये एक परंपरा भी है हिमालय की कि बुग्यालों में जाते हैं। स्थानीय जो छोटे छोटे जो मीडोज होते हैं, जो सॉफ्ट जो ग्रासलैंड होती है, घास के मैदान होते हैं, उनको स्थानीय भाषा में बुग्याल बोला जाता है। तो स्थानीय लोगों उस समय पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होती थी, तो इसलिए वो ऐसा साहित्य या कुछ लिख नहीं पाए। लेकिन ये वैली सभी के लिए अब अनभिज्ञ नहीं थी। उसके बाद 1931 में जब फ्रैंक स्माइथ और आर.एस. होल्ड्सवर्थ कामेट जब एक्सपीडिशन था तो उस पर चढ़ाई के लिए वो लोग जा रहे थे और उन्होंने जाना था भ्यूंडार खाल से होते हुए, लेकिन रास्ता वो भटक गए। अगस्त की बात थी, एकदम घना कोहरा था और वो रास्ता भटक के यहाँ पहुँच गए। दूसरे दिन जब पूरा जो कोहरा था वो छटा और घाटी का जो उन्होंने सौंदर्य देखा वो उसे देख के अभिभूत हो गए। घाटी में इतना सम्मोहन था, इतना आकर्षण था कि फ्रैंक स्माइथ 1937 में दोबारा इस वैली में आए और उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जो किताब थी वो लिखी, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की लोकप्रियता जब पुस्तक छपी हो तो उसकी लोकप्रियता ने इस घाटी को पूरा विश्व विख्यात कर दिया और तभी से देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे आने लगे। आज भी हजारों की तादाद में देश ही नहीं विदेशों से भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इस घाटी का जो सम्मोहन है, जो आकर्षण है, वो हर जो यहाँ पे पर्यटक आता है उसको अपने मोह पास में बांध देता है। धीरे धीरे जब किताब की प्रसिद्धि होती रही तो किताब जो है फ्रैंक स्माइथ की जो बुक थी वो तथ्यपरक जानकारी के लिए अपूर्ण थी। उसके बाद इंग्लैंड से प्रोफेसर थी बॉटनी की, जॉन मार्गरेट लेगी, तो वो यहाँ पे फूलों पे रिसर्च करने के लिए आई और फूलों पे रिसर्च करते करते, फूल इकट्ठे करते करते एक दिन जब वो फूल इकट्ठा कर रही थी तो उनका पैर फिसला और वो हिमालय की इस खूबसूरत घाटी में हमेशा के लिए सो गई, यानी कि उनकी डेथ होगी। उसके बाद उनकी बहन यहाँ पे आई और उनकी बहन ने जहाँ पे उनकी ग्रेव थी वहाँ पे एक शिला पट्टिका लगाई। आज भी जो प्रकृति प्रेमी हैं वो वहाँ तक जरूर जाते हैं और 2 फूल जॉन मार्गरेट लेगी की कब्र पे चढ़ा करके प्रकृति प्रेमी को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
फूलों की घाटी में पाई जाने वाला ये प्लांट है हत्ता जड़ी। जैसा कि नाम से है, हत्ता मतलब हाथ। इसकी जड़ की यदि खुदाई की जाए तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे के हाथ की तरह नजर आती है। इसका अत्यधिक दोहन होने के कारण अब ये प्रजाति भी संकट के कगार पे है। एटी 87.5 वर्ग किलोमीटर के पूरे एरिया में फैली हुई ये घाटी देश और दुनिया के पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है। यदि आप भी फूलों की घाटी के दीदार करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो सीज़न है, वैसे तो वैली जून से लेकर के और अक्टूबर तक खुली रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्लावरिंग होती है, बेस्ट सीज़न वैली का माना जाता है मिड जुलाई से मिड अगस्त तक। और ऐसा भी माना जाता है कि हर 15 दिन में ये वैली अपना रूप रंग चेंज करती है, यानी कि हर 15 दिन में जब आप आएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के फूल देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए यूनेस्को ने 2005 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया। ये है उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर ब्रह्मकमल। सबसे पवित्र पुष्पों की श्रेणी में गिने जाने वाला और भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है ब्रह्मकमल। फूलों की घाटी से अब ये फूल लगभग गायब हो गया है, लेकिन आपको हेमकुंड के रूट में बहुत मात्रा में ब्रह्मकमल दिखाई देगा। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी फूलों की घाटी के इन 500 से ज़्यादा प्रजाति के नेचुरल फूलों का दीदार कर सकें, तो स्वागत है आपका। वैली ऑफ फ्लावर का पीक सीज़न भी शुरू होने वाला है और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप यहाँ आएंगे और यहाँ की पवित्रता, यहाँ की सफाई व्यवस्था को ध्यान में ज़रूर रखेंगे, ताकि वैली आने वाले समय में ऐसे ही रहे जैसा आप इसको देख के गए थे। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमालय रीजन के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। यायावरी चलती रहनी चाहिए। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।